एक प्रश्न है कि मेरे बच्चे हैं बड़े जो साइंस पे ज्यादा मतलब बिलीव करते हैं। वो पूछ रहे हैं कि हम माला करेंगे तो उससे मेरा क्या मतलब, क्या उसका मतलब है? कहाँ है? जरूरी है यहीं पे बात? हाँ तो बच्चों से बात कराओ। राधे राधे गुरु जी। हाँ बेटा बताओ बताओ, साइंस पढ़ते हो? जी गुरु जी। तो फिर पूछो क्या प्रश्न है। मतलब माला करने से क्या फायदा होता है? माला गुरु करने मंत्र से तो ले लिए हैं, गुरु मंत्र ले लिए, लेकिन फायदा से क्या होगा? माला करने से क्या फायदा होता है? माला करने से बेटा ये फायदा होता है कि जैसे आप बार बार गलत व्यक्ति के बारे में सोचें, तो गलत व्यक्ति के बारे में सोचने से क्या होगा? बार बार आप उस गलत व्यक्ति का नाम लें तो क्या होगा? आपके अंदर क्या होगा? गलत विचार आएंगे। गलत व्यक्ति का बार बार चिंतन करने से, बार बार उसके बारे में सोचने से गलत विचार आने स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए भगवान का नाम लिया जाता है कि भगवान का नाम लेंगे तो मन में पवित्र विचार आएंगे, भगवान सबसे अच्छे हैं। तो भगवान का नाम लेने से हमारे विचारों की शुद्धि होती है। नाम से काम होता है कि नहीं? जी गुरु जी। क्या काम होता है बताओ? आपने तो बताया कि गलत विचार नहीं आएगा। माइक पास में लो। आपने तो बोलेंगे गलत विचार नहीं आएगा, शुद्ध विचार। आप यदि प्रधानमंत्री के पास रहने वाले हैं, उनके परिचित हैं माना की, और आप कहीं जाएंगे और बोल देंगे कि भाई मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आदमी हूं, तो आपका काम जल्दी हो जाएगा कि नहीं? जी गुरु जी। क्योंकि नाम जुड़ गया ना आपके साथ। जब संसार के लोगों के नाम जुड़ने से आपका ये काम हो गया, तो भगवान का नाम जुड़ जाने से भवसागर से पार होने का काम तो हो ही जाएगा। संसार के व्यक्ति के नाम में इतनी ताकत है। आपको लगता है कि संसार के लोगों के नाम में ताकत होती है? नहीं गुरु। कई बार नाम बोलने से काम हो जाता है। भाई मैं फलाने का व्यक्ति हूं, काम हो जाता है? हाँ या ना? हाँ हो जाता है। मतलब नाम काम कर रहा है कि नहीं? जी गुरु जी। तो जब यहाँ के व्यक्तियों का नाम काम कर जाता है यहाँ पर, तो भगवान का नाम भी तो काम कर जाता है। इसलिए भगवान का नाम सबसे उत्तम। माला जपने से क्या होगा? मन को शांति मिलेगी, अच्छे विचार आएंगे। ठीक है, और कोई सवाल? और कोई सवाल नहीं है गुरु जी। चलो एक सवाल और है गुरु जी। हाँ। क्या श्री राधा रानी और मीराबाई क्या एक ही हैं? राधा रानी और मीराबाई अलग अलग हैं। राधा साक्षात माँ भगवती लक्ष्मी है, महालक्ष्मी है, और मीरा जो भगवान की ब्रज में गोपियां थी, उन गोपियों में एक भक्त गोपी मीरा है। तो वो लक्ष्मी है, श्री राधा रानी महालक्ष्मी है, और मीराबाई भगवान की एक पवित्र भक्त हैं। एक सामान्य गोपी जो भगवान की गोपियां हैं, वो तो गोपियां साक्षात भगवान को। मीराबाई का पिछले जन्म में नाम था माधवी। मीराबाई का पिछले जन्म में क्या नाम था? माधवी। और मैंने इनकी कथा भी आपको पिछली कथाओं में कई बार सुनाई है, माधवी की। तो ये मीरा का चरित्र है, मैंने सुनाया है कई बार कथा में। अच्छा, मतलब कोई स्त्री मतलब ठाकुर जी को अपने पति रूप में चाहती है, तो क्या वो मिलेंगे उस रूप में? क्यों नहीं मिलेंगे? यदि भावना मीरा की तरह है, पवित्र है, तो क्यों नहीं मिलेंगे? भगवान तो प्रेम से मिलते हैं। अब प्रेम चाहे पति के रूप में हो या पुत्र के रूप में। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जी राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मैं ये पूछना ये चाहता हूँ कि राधा रानी के कृपा से, भगवान के कृपा से, अगर मनुष्य, कोई भी मनुष्य उसके जीवन में जो है मतलब दुख हो या जो भी चीज़ें हैं, उसके साथ साथ वो चाहे कि हमें भक्ति भी पाना है और भौतिक सुख भी पाना है, तो क्या भगवान का नाम लेके, राधा रानी का नाम लेके, माता पिता का सेवा करके, जरूरतमंदों का मतलब सहयोग करके, क्या वो दोनों चीज पा सकता है? भौतिक सुख भी और भक्ति भी, दोनों। मतलब भगवान के भक्त को भौतिक सुख तो मिलता ही है। जी गुरु जी। क्या सुदामा जी को संसार का सुख नहीं मिला? जी गुरु जी। जब श्री कृष्ण मिले तो सुदामा जी को फिर भगवान ने धन धान्य तो दिया। जी गुरु जी। पर जवानी भी दी थी कि भाई बुढ़े आदमी को धन मिल जाए तो भोगेगा कैसे? जी गुरु जी। तो उसके लिए जवानी चाहिए।
तो सुदामा को जवान कर दिया, उनकी पत्नी सुशीला को भी जवान कर दिया, दोनों फिर जवान हो गए और फिर उन्होंने राज्य का सुख लेकर भगवत चिंतन किया। अच्छा, तो भौतिक भी मिला और कृष्ण भी मिल गए, दोनों सुख मिला। जी गुरु जी, जैसे जन्म कुंडली के हिसाब से प्रारब्ध में ना हो तो उसको मिटाने के लिए मतलब सेवा भाव और भक्ति भाव दोनों मतलब सही रहेंगे। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि ये हमारे प्रारब्ध में नहीं है? जैसे लोग बताते हैं कि जन्म कुंडली बताते क्या है, मैं बताने की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो बताने पर नहीं, मैं करने पर बिलीव करता हूं। मैं करके उस भाग्य को मैं ठीक कर लूं। मेरे भाग्य में नहीं है तो क्यों नहीं है, मैं ऐसी मेहनत करूं कि अपने आप मेरे कर्म से मेरी रेखाएं बदल जाएं और भाग्य में हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु, यही पूछना आपके भाग्य में क्या नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है जो आपके भाग्य में ना हो। हाँ, वहां तक पहुंचने के लिए क्या आप कठोर परिश्रम करने को रेडी हैं, तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो हाथों की रेखाएं भी बदलती हैं। अरे जिनके हाथ नहीं होते भाग्य तो उनका भी होता है। जी गुरु, यही सवाल था गुरुजी, मन में काफी कंफ्यूज रहता था कि मतलब भाग्य में प्रारब्ध में ना हो, भाग्य प्रारब्ध के भरोसे ना बैठो। जी गुरुजी, हम अपने भाग्य प्रारब्ध के भरोसे थोड़ी कर रहे हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं। प्रभु पे भरोसा, भाग्य प्रारब्ध पे भरोसा नहीं, भगवान पे भरोसा। भगवान पे भरोसा होगा तो मार्कंडेय जी की आयु कुछ वर्षों की थी, उन्हें लगभग 12 वर्ष में मरना था, लेकिन 12 साल की आयु में मरने वाले मार्कंडेय जी, जिनके भाग्य में लिखा था कि मर जाओगे, कुंडली में लिखा था कि मर जाओगे, पर उन पर जब भगवान की कृपा हुई, संतों की कृपा हुई, तो वो युगों युगों के लिए अमर हो गए। आज भी अमर है मार्कंडेय जी। तो क्या भाग्य से ऊपर कृपा है? जी गुरुजी, इसलिए भाग्य वाग्य छोड़िए, कर्म कीजिए और ईश्वर के भरोसे विश्वास। ईश्वर पे तो बहुत विश्वास रहता है, एक दिन लगता है कि ईश्वर बहुत जो अच्छा, लेकिन ये मतलब लोग कुछ ये कहते हैं कि जो प्रारब्ध में वो मिटा कोई नहीं सकता है आपके, तो इसलिए गुरुजी लिखा 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 किस्मत में मिटता नहीं, मिटाने से समय को काट लो भैया किसी बहाने से। ये बात सत्य है कि जो हुई है, दशरथ जी के भाग्य में दुख था तो भोगना पड़ा, राम के भाग्य में वनवास था तो भोगना पड़ा, लेकिन वो वनवास का दुख भी राम ने इतने आदर्श से जिया कि उन वनवास के 14 साल को ही आज तक युगों युगों तक दुनिया याद कर रही है। तो आप अपने उस आपत्काल को इतना बढ़िया बनाओ, आपदा को अवसर में तब्दील क्यों नहीं कर लेते? जी भाई, माना कि तुम्हारे भाग्य में दुख है, तो उस दुख को कुछ कोरोना आया, कोरोना में कुछ लोग रोते रह गए, अरे कोरोना कैसे काम चले, लेकिन कुछ लोग दिमागदार थे, उन्होंने कोरोना में जो काम किया 20 सालों में ना कर पाते, वो कोरोना में साल भर के अंदर कर दिखाया करने वालों ने। आपदा को अवसर में बदलिए, ये आपके विवेक से होगा, भाग्य के भरोसे बैठकर रोने से ना होगा। जी गुरु जी, यानी भक्ति से और सेवा भाव से माता पिता की या दुखियों का सेवा करके हम आगे स्टेबल बढ़ सकते हैं। बिल्कुल जी गुरु जी, धन्यवाद। गुरु जी, एक और प्रश्न है, माता जी हमारी ठाकुर जी रखी हैं, तो उनके मतलब 2 नंबर के मतलब वो साइज है उनका गुरु जी, तो उनकी आंखें गिर जाती हैं, तो बहुत मतलब साटती हैं माता जी, जो गम आता है उससे, फिर आंखें गिरती हैं, तो बहुत माता जी को भी तकलीफ होता है, चूंकि हमें आंखें गिर जाती हैं। हाँ, आंखें बार बार गिर जाती हैं। हाँ, तो आंखें बढ़िया से लगा दो। तो माता जी पूछेंगी, थोड़ा ये पूछना कि मतलब क्या दूसरा प्रतिमा रार आती है, रार। जी गुरु जी, उससे चिपक जाती हैं आंखें। तो क्या गुरु जी दूसरा मतलब प्रतिमा ला सकते हैं? है तो क्या जरूरत है? अच्छा गुरु, नहीं आपका मन है तो आप ला सकते हैं, सेवा दोनों की करिएगा। जी गुरु जी। जी राधे राधे गुरु, राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी, मेरे एक प्रश्न है कि मेरे घर में 2 लड्डू गोपाल है। हाँ। तो घर में 2 लड्डू गोपाल रख सकते हैं? हाँ, एक कृष्ण एक बलराम के भाव से। एक छोटे एक बड़े हैं? हाँ, एक कृष्ण एक बलराम। एक बलराम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत कोई दिक्कत है। और गुरुजी बोल रहे हैं जैसे शिव जी को हम लोग जल चढ़ाते हैं, वो जल हम लोग ना पी सकते हैं क्या? मैंने अग्राह्यम लिखा है शिव पुराण में, पर आपकी जो इच्छा है वो करिए। उस जल को भगवान शालिग्राम से स्पर्श करा के पी सकते हैं। उसको घर में छिड़क भी सकते हैं? अग्राह्यम शिव नैवेद्यम, ऐसा शिव महापुराण में वर्णन है। पीने का भी जिक्र है और ना पीने का भी जिक्र, दोनों है। ये दोनों कंडीशन है।
अब वो कंडीशन पे बात हो जाएगी विस्तार से अलग, लेकिन अभी तो आप ऐसा है कि आप भगवान शालिग्राम जी को स्पर्श करा के ही पिए तो अच्छा है। ठीक राधे जी। गुरुजी, मेरे मन में एक बार बार प्रश्न उठता है। मैं भगवान शिव को भी मानता हूँ और राधा कृष्ण को भी मानता हूँ, तो मैं दोनों की भक्ति करता हूँ। ये दोनों की भक्ति करने मेरी भक्ति सफल होगी या नहीं? मतलब ऐसा ना हो कि कभी राधा कृष्ण की तरफ जाए या भगवान शिव में, ये एक थोड़ा सा मन में दुविधा सी बनी रहती है मेरी। देखो, भगवान शिव किसका ध्यान करते हैं? सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शंकर जी सदा श्री राम रमा रमणम शमनम। भगवान शंकर सदा राम और सीता का ध्यान करते हैं। शंकर जी कौन है? हनुमान जी। जी हनुमान जी तो हैं जी। तो हनुमान जी ने जब छाती फाड़ी तो कौन था? राम और सीता। हाँ, तो शंकर जी के भीतर सीताराम बैठते हैं। और सीताराम कौन है? राधा और कृष्ण ही सीताराम जी, है। जी। लक्ष्मी और नारायण ही सीताराम है। जी। तो शंकर जी भी भगवान श्रीमन नारायण के पुजारी हैं और आप भी भगवान श्री कृष्ण के पुजारी हैं। तो शंकर जी और आप दोनों एक की ही तो आराधना कर रहे हैं। इससे शंकर जी तो प्रसन्न होंगे, इससे तो शंकर जी और खुश होंगे। तो शंकर जी की कृपा से ही राधा कृष्ण की भक्ति मिल सकती है। जी की आराधना में लगा रहता हूँ, अच्छा है। फिर भी हमारी समस्या डिटेल होती जा रही है। क्या समस्या है बताओ? हमारे घर में समस्या बीमारी ही चली जा रही है। बीमारी है? कौन सी बीमारी? डॉक्टर को दिखाए कि नहीं? सबको दिखाते हैं, चेकअप कराते हैं, उसके अंदर कोई कमी नहीं निकलती, फिर भी मतलब परेशानी बढ़ती जा रही है। क्या नहीं हो रहा है? चेकअप करते हैं, निकालते तो हैं, बीमारी क्या है? कोई बीमारी नहीं। ये ब्लड एकदम हाई हो जाता है, लो हो ब्लड प्रेशर हाई होता है, ये बीमारी है? अरे ये तो सामान्य बिटिया का। आजकल सबको ही हो रहा है। तो आप अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, वरना हमेशा भगवान का ध्यान। देखो, ब्लड प्रेशर हाई कैसे होता है? ब्लड प्रेशर हाई हो जाना मतलब आपने कोई विशेष टेंशन ले ली, एक कोई सोच लिया गंभीरता से, तो शरीर जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि मन को शांत रखिए। जिनका मन शांत है, स्थिर है, ना तो उनका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, ना तो उनका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। पहले के लोग अपने मन को स्थिर रखते थे। इच्छाएं होती थी पहले कम, आज होती हैं इच्छाएं ज्यादा। तो ज्यादा इच्छाएं पूरी करने के पीछे आदमी भागता है। तो आपको देखो, डॉक्टर क्या बीमारी बताएंगे, डॉक्टर कैसे इलाज करेंगे? क्योंकि ब्लड प्रेशर की तो टैबलेट ही दी जा सकती है ना, गोली। अब वो दी गई होगी, आप खा रहे होंगे, इससे कुछ ना होगा। होगा क्या? थोड़ा प्रभु का ध्यान किया करो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। मन को जीतो, प्राणायाम को जीतो, प्राणायाम करो, योग किया करो, थोड़ा ध्यान लगाओ। ये ब्लड प्रेशर नाम की जो बीमारी है, ये प्रभु का ध्यान करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि मन की चंचलता ही ब्लड प्रेशर है। अर्थात जितना टेंशन, जितना आप लोड लेंगे, उतना ब्लड प्रेशर हाई होगा। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है। काहे में लगता है मन? मतलब कि हम कोई चीज सोच लेते, मतलब कि उसी में हम हो जाते हैं। तो जैसे आपने क्या सोच लिया? मतलब कि हमने कोई चीज देख ली तो उसी में मेरा मन तो हो क्या गया। देख लिया? जैसा कि ऐसे कि हम भक्ति में हो गए, भक्ति में लग गए, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। तो भक्ति में मन लगता है? हाँ। तो क्या करती हो भक्ति पे? मतलब कि पूजा वूजा करते हैं। किसकी? राम की करते हैं, बालाजी, मतलब कि सबकी करते हैं। अच्छा। मतलब कि पढ़ने में ही नहीं मन लगता है मेरा। पूजा में मन लगता है? हाँ। और मोबाइल में? हाँ, फोन में भी लगता है, लेकिन पढ़ाई में ही नहीं लगता है। अच्छा, तो बेटा आप पढ़ाई में मन लगाओ, मोबाइल से मन हटाओ। मोबाइल रख दो दूर, और पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। यदि आप पढ़ जाओगी तो आप देश के, परिवार के काम आओगी। नहीं पढ़ोगी तो फिर आप परेशान रहोगी सारी जिंदगी। इसलिए बेटा पढ़ लेना चाहिए थोड़ा सा, है ना? और मन लगता नहीं है बेटा,
लगाना पड़ता है। मोबाइल से दूर रहो, सबसे फसाद की जड़ मोबाइल है, थोड़ा दूर रहो मोबाइल से, ठीक है? ठीक है, राधे पढ़ाई करो। राधे राधे बिंदास। गुरुजी। जी, इस तरफ भी ले आना माइक, पीछे भी दे देना। हाँ, पीली मैया से बात कराओ। चलो सब बैठे रहिएगा। जी महाराज जी राधे राधे। हाँ मैया, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। महाराज जी मैं तीसरी बार आई हूँ, पर मेरी बात आज आपसे हो पा रही है। बताओ। महाराज जी जब से हम आपकी कथा सुन रहे हैं, हमारे सारे रोग खत्म हो चुके हैं। काय का रोग था? पैर में दिक्कत हो चुकी थी, पेट में दिक्कत, लेकिन कथा सुनते सुनते मैं कोरोना के पहले से कथा आपकी सुन रही हूँ। अच्छा। लेकिन इतना विश्वास था नहीं कि ये सब ठीक हो पाएगा। लेकिन मैं कथा 3 से 6 तक पूरी सुनती, कभी मैं सोती नहीं हूँ दोपहर में, सिर्फ कथा के लिए नहीं सोती हूँ। अच्छा है। और मेरे पति भी बहुत अच्छे हैं, ये आए हैं मेरे साथ में। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि ये जैसे माला इकट्ठे में हम नहीं कर पाते हैं, तो फिर क्या हम 2 बारी में पूरी माला कर सकते हैं? क्या एक बार में नहीं करते माला? पिछले महीने हम आपसे गुरु मंत्र ले गए थे गुरुजी, तो एक बार में जैसे बैठ के माला। कोई बात नहीं, चलते फिरते आप कर लो, बैठ के जरूरत नहीं है। महाराज जी पति आए हैं, बहुत अच्छे हमारे पति हैं, बहुत अच्छे हैं। इनकी हम जितनी भी तारीफ करें तो कुछ कम नहीं है, ये बहुत अच्छे हैं। तो दिखने में अच्छे हैं कि स्वभाव में अच्छे हैं? सब प्रकार से ये अच्छे हैं हमारे। फिर बढ़िया। ऐसा पति हमको कभी नहीं मिल सकता कहीं दुनिया में। हाँ हाँ, तो काहे मिलेगा दूसरा? बहुत अच्छे हैं हमारे पति हैं। अच्छे हैं, भगवान करे आपकी जोड़ी हर जन्म में आपको यही पति जन्म मिले। में हमें यही पति चाहिए। तो आपको अगले जन्म में भी स्त्री ही बनना है मतलब? नहीं पेट नहीं भरा अभी स्त्री बन के? मतलब कोई बात की कमी नहीं हमारे ऐसा पति करो, में। आप अगले जन्म में बन जाना पुरुष और इन्हें बना देना स्त्री। आगे हो जाएगा। पर रहेंगे यही, पर पलटी हो जाएगी। जी महाराज जी 2 बेटे हैं, आशीर्वाद दीजिए पति को। हाँ हाँ, आशीर्वाद है, खुश रहिए। कुछ कहना है पति देवता? नहीं सर जी, कुछ नहीं। आप राधे पत्नी राधे के लिए कहेंगे कुछ, बस। आपको कैसी पत्नी मिली? नहीं ठीक है, जैसी भी बहुत अच्छी है ये। पत्नी तो बोली बहुत अच्छे हैं, नहीं, पर बहुत आप अच्छी बोले है। हाँ बस ठीक है। बहुत अच्छी है, ख्याल रखती है हमारा। हाँ। महाराज जी कोई कमी नहीं है इसमें। फिर बढ़िया। अच्छा है, आपकी जोड़ी, आपकी मुस्कान सदा होंठों पे बनी रहे, सदा आप सुखी रहें। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। महाराज जी पहले हमारा झगड़ा हो जाता था कभी कभी, हाँ। लेकिन कथा सुनने के बाद बिल्कुल सब गाड़ी लेवल पे है, विचार मिलने लगे और बराबर साथ में हम लोग पूजा वूजा सब करते हैं। जब से गुरु मंत्र लेके गए तब फिर गुरुजी भगवान का भोग लगाकर ही खाते हैं, कुछ भी बनाते तो मन फिर लगता भगवान के पास जाना। अच्छा है, भगवान की कथा से देखो इतना बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में हुआ, ये बहुत अच्छी बात। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए। प्रश्न था महाराज जी, सतमार्ग में आज के डेट में जो लोग चलते हैं महाराज जी, आज के डेट में उनको इतनी परेशानियां क्यों आती हैं? क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलने वाला ही आगे बढ़ेगा। जी जी। और जिसे आगे बढ़ना है वो परेशानी से गुजरेगा। जी। जिसे आगे बढ़ना ही नहीं है उसके जीवन में काहे की परेशानी है? जी महाराज जी, गांव में हो या शहर में हो, कहीं भी हो, समाज और वो चाहे जितना सत्य के मार्ग में चलेगा महाराज जी, उसी को लोग परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं। हाँ जी। पांडव सत्य के मार्ग पर थे, इसलिए तो 12 साल का वनवास हुआ। जी जी। कौरव झूठ के मार्ग पर थे तो कोई वनवास नहीं था। जी। लेकिन देर सवेर जी। जीत सत्य की हुई और झूठ का सत्यानाश हुआ। जी जी। इसलिए सब्र रखो। जी जी। सत्य ही जीतेगा। जी जी जी। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मैं आपको एक भजन सुनाना चाहता हूँ। अच्छा सुनाओ। बस एक ही लाइन सुनाऊंगा। सुनाओ। तुम्हें देखने को ये आंखें तरसती, सावन की जैसे ये झमझम बरसती, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन
नारायण नारायण नारायण। सुंदर, बढ़िया जी। राधे राधे। खुश रहो बेटा। राधे राधे गुरुजी, जय जी, श्रीमन जी, नारायण। जी, जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। बताइए। गुरुजी हम लोग बनारस से आए हैं, 2 साल से आपसे गुरुजी पनागर हैं जी। पनागर जबलपुर, बनारस। अच्छा बनारस, काशी विश्वनाथ। अच्छा गुरुजी। काशी विश्वनाथ जी, जय हो। ठीक है काशी विश्वनाथ जी। जी गुरुजी 2 साल से दीक्षा लिए हैं आपसे। हम लोग दोनों बहन गौदान करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, साथ में ही। हाँ राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। नाम लिखवा लेना, कल सुबह 9 बजे गौशाला पहुंच जाना, गौरी गोपाल गौशाला, वहीं हम मिलेंगे, हो जाएगा। गुरुजी राधे राधे। जी जी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मेरे पूरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए। सबको आशीर्वाद है। चलो श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। गुरुजी मेरा एक सवाल है, भक्त में और भगवान में क्या अंतर है? भक्त में और भगवान में क्या अंतर है? भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। गिनो, सब लोग गिनो। भक्ति, बोलो भक्ति 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 भक्त भगवंत गुरु। भक्ति और भक्त और भगवंत और गुरु, चतुर नाम बपु एक। ये नाम 4 हैं, ये रूप 4 हैं, पर ये हैं एक ही। गुरुजी इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। एक भजन सुना दीजिए ना तो प्लीज। भक्त में और भगवान में कोई अंतर नहीं। एक भजन सुना दीजिए सर जी। मेरा मन पंछी ये बोले, ये वाला थोड़ा सा 2 लाइन सुनाओ, सुना। सुनाओ, सुनाओ। नहीं आप सुना दीजिए प्लीज। समझा दें कि सुना दें? नहीं सुनाना है, सुना दीजिए। हाँ। मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। राधे राधे गाऊं, श्यामा श्यामा गाऊं। वृंदावन में निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। छीन लिया सब तूने मेरा, यार कहाँ अब जाऊं, ब्रज की लता पता मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपके चरणों में कोटि खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी जी। मेरा ये क्वेश्चन है गुरुजी, मेरी सासू माँ बुजुर्ग है, वो एकादशी का व्रत करती है, तो वो बोल रही थी कि मुझे उद्यापन करा दो। तो मैंने बोला कि महाराज जी की आपने कथा नहीं सुनी क्या? तो कह रही थी कि नहीं सुनी। मैंने बोला मैं सेंटर जेल भोपाल में में रहती हूँ, मैंने वहाँ आपकी कथा सुनी, रोज जाते थे हम लोग, वहाँ एंट्री नहीं थी, फिर भी राधा रानी ने बुला लिया था। तो मैंने बोला महाराज जी क्या आप एक बार कथा सुनिए, उनने 11 के उद्यापन के लिए मना करा है कि आप करते रहो ऐसा। तो कह रहे मेरे से बनता नहीं, 60 साल से 70 साल की हो गए। तो मैं बोले आप तुम जाओगे तो पूछ के आना महाराज जी से कि करना चाहें तो कर सकते हैं, रहना चाहें तो रहो अखंड, उसमें क्या दिक्कत है? उद्यापन की जरूरत नहीं पड़ती, पर अधिक वृद्ध हैं, उनका मन है करने का, उद्यापन करके भी फिर व्रत को कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, करना चाहें तो, नहीं करना चाहो तो कोई बात नहीं। तो मैंने बोला कि आप 2-3 बार फरियाल करो, नहीं बनता आपसे। तो एक बार आपकी वीडियो में हमने सुनी थी कि आपने मना करा था, तो मैंने उनको बताया था। जरूरत नहीं है, कंटिन्यू रखो। पर जो चाह रहे हैं कि अब नहीं हो रहा है, वैसे एकादशी तो मरते दम तक करते ही रहना चाहिए। खाओ, फल खा लो, चावल सब्जी दाल मत खाओ उस दिन, एक दिन फल फूल खाओ, खूब खाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर फल खाओ। हाँ तो मुझे यकीन नहीं हो रहा, बोले तो आप पूछ के आना, तो इसलिए मैं आई। ठीक है। राधे राधे गुरु। राधे राधे। मेरा जन्मदिन है।
अच्छा, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। आप अपना आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद है, खुश रहो। मैं आपको एक गाना सुनाने जा रही हूँ। गाना सुनाओ। हरी ऐसे बसो मेरे मन में, जैसे तो